हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल नंबर 2। क्या कह रहा था? गिवन ग्राफ डिस्क्राइब्स द डिस्टेंस ऑफ अ कार फ्रॉम अ सिटी पी। ठीक है, एक पी सिटी है, मान लेते हैं यहाँ पर है। उसका डिस्टेंस बता रहा है डिफरेंट टाइम्स व्हेन द ट्रैवलिंग फ्रॉम सिटी पी टू क्यू। पी से लेके क्यू तक कहीं वो जा रहा है। ठीक है, देखो 8 AM पर जो डिस्टेंस फ्रॉम पी इन किलोमीटर, पी ने कितना किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया इस ग्राफ से बता रहे हैं। इस तरफ क्या है? डिस्टेंस है, इस तरफ क्या है? टाइमिंग है। 8 AM पर यहाँ था, 9 AM पर यहाँ था, 10 AM पर यहाँ पर था, 11 AM पर यहाँ था, 12 पे यहाँ था, ऐसे। स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके, आ जाओ फर्स्ट केस पे। व्हाट इन्फॉर्मेशन गिवन ऑन द टू एक्सिस? टू एक्सिस है आपके पास। देखो, एक तो ये एक्सिस है जिसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं, और एक ये एक्सिस है जिसे हम वाई एक्सिस कहते हैं। ठीक है सब, क्या बता रहा है इनसे ये? तो देखो, ये वाली जो एक्सिस है उसे हम, जो इस तरीके से होती है ना, स्लैंट नीचे सीधी, है ना, इसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस। मैं यहां पर लिख सकता हूं हॉरिजॉन्टल एक्सिस, जिसे हम एक्स एक्सिस भी कहते हैं, शोज टाइम। क्या शो कर रहा है? देखो यहां पर ये टाइम शो कर रहा है। ओके, एंड वर्टिकल एक्सिस जो कि है वाई एक्सिस शोज, ये वर्टिकल एक्सिस क्या शो कर रहा है? शोज डिस्टेंस। क्लियर है? डिस्टेंस फ्रॉम पी इन किलोमीटर। बताओ समझ में आया क्या? क्लियर है? बिल्कुल आसान है। सेकंड केस देखो, फ्रॉम वेयर एंड व्हेन डिड द कार बिगिन इट्स जर्नी। जर्नी फ्रॉम वेयर, कहां से, एंड व्हेन डिड द कार बिगिन इट्स जर्नी, मतलब कि वो अपनी जो जर्नी है वो कहां से स्टार्ट करती है, एंड व्हेन डिड, कब स्टार्ट करती है। क्लियरली लिख रहा है अपन को यहाँ पर कि इसी ने बोल दिया था कि ये कार जो है पी से, सिटी से स्टार्ट करेगी। तो फ्रॉम वेयर मैं लिखूंगा यहाँ पर, कार स्टार्ट्स इट्स जर्नी फ्रॉम सिटी पी, एंड व्हेन डिड, कब शुरू करी उसने, एट, आप यहां पर देख लो कितना बज रहा है यहाँ पर, 8 AM हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर 8 AM। बताओ समझ में आया क्या? क्लियर है यहां तक? तो दैट्स इट, दिस इज कंप्लीट पार्ट 2। नेक्स्ट देखो, थर्ड, हाउ फार डिड द कार गो इन द फर्स्ट आवर? पहला आर कैसे होगा? ऑब्वियसली बात है, 8 बजे से 9 बजे के बीच में 1 घंटा आपका हो जाएगा, यानी फर्स्ट आवर कंप्लीट हो जाएगा। हाउ फार, ये कितना चली? अब आप देखो, अगर 8 AM की बात करूं तो ये वाला सीधा 8 AM है, यानी कि 0 किलोमीटर। और 9 AM पर देखो आपका डॉट कहां तक पहुंच गया? 50 किलोमीटर। तो ये क्या है? 50। टोटल कितना डिस्टेंस कवर कर लिया इसने? हाउ फार? 50 किलोमीटर। तो थर्ड का आंसर कितना हो गया आपके पास? 50 किलोमीटर। बताओ समझ में आया क्या? क्लियर है? और देखें आगे। ओके, नेक्स्ट देखो, 4, हाउ फार डिड द कार गो ड्यूरिंग। अब इसने इंटरवल दे दिया आपको कि सेकंड आर। अब सेकंड आर कब होगा भाई? 8 से 9 तक फर्स्ट आर होगा, 9 से 10 तक सेकंड आर होगा, 10 से 11 तक थर्ड आर होगा। समझ में आ रहा है? तो सेकंड आर का मतलब क्या हो गया? 9 से 10। अब आप ये देखो, 9 वाला जो टाइमिंग है ना, फर्स्ट केस कर रहा हूं मैं इसका, सेकंड आर। सेकंड आर का मतलब क्या है? फ्रॉम 9 AM टू 10 AM। यही तो कहना चाह रहा हूं मैं, 9 से 10 बजे के बीच में कितना किलोमीटर चल गई गाड़ी। अब देखो, 9 वाले AM पर कहां पर थे हम? 50 किलोमीटर पे थे। और 10 वाले AM पर हम कहां पहुंच गए? 150 किलोमीटर पर पहुंच गए। अब आप मुझे बताओ, 50 से 150 के बीच में कितना डिस्टेंस कवर कर लिया मैंने? 50 से 150 के बीच में कितना डिस्टेंस कवर कर लिया? माइनस कर दो, सिंपल। 0 0 100, यानी 100 किलोमीटर चल गए हम यहां पर। बताओ समझ में आया क्या? सेकंड देखो, अगला कह रहा है ये थर्ड आवर। थर्ड आवर का मतलब है 10 से 11। अब देखो, 10 वाले में कहां पे था मैं? फ्रॉम 10 AM टू 11। क्लियर है? 10 AM से 11। अब देखो, 10 से 11। अब 10 वाले में कहा था मैं? 150 किलोमीटर पे था। ठीक है, ये रहा 150। और 11 वाले ईयर पे मैं कितना था? 200 किलोमीटर पर था।
अब बताओ 150 से 200 में मैं कितना चला? 150 से 200 के बीच में मैं कितना चला? माइनस कर दो 200 में से 150, कितना हो जाएगा? 50 बचेगा ना। बताओ समझ में आया क्या? तो मैं डायरेक्टली लिख दूं यहाँ पर 50 किलोमीटर। अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये लो आंसर और ये लो इसका आंसर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ केस, वॉज द स्पीड सेम ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 आवर। अब ये बताओ क्या स्पीड सेम होगी क्या तीनों आवर्स के अंदर? अब देखो स्पीड कैसे निकालते हैं, ये आपने क्लास 7 में पढ़ लिया होगा। स्पीड होती है एक्चुअल में डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर आपको इसमें नहीं पढ़ना है तो मत पढ़ो, इस चीज में छोड़ दो इसको। आप ये देखो, फर्स्ट 3 आवर का मतलब क्या है? 8 से 9 में फर्स्ट आवर, 9 से 10 में सेकंड आवर, 10 से 11 में थर्ड आवर। अगर आपको स्पीड सेम करनी है तो 8 से 9 में आप कितने किलोमीटर चले, 9 से 10 में कितना किलोमीटर चले, और 10 से 11 में कितना किलोमीटर, किलोमीटर तीनों में सेम होने चाहिए। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं? अगर मैं ये कहूं आपसे, इसमें 3 केस कैसे बनाऊंगा मैं? देखो, पहले बनाऊंगा मैं स्पीड 1। स्पीड 1 क्या होगी आपके पास? डिस्टेंस अपॉन टाइम। और कौन से वाला? 8 से 9 के बीच में, 8 AM से 9 AM के बीच की बात कर रहा हूं। 8 से 9 बजे के बीच में कितना डिस्टेंस चले? 0 से 50, यानी 50 किलोमीटर, अभी पीछे बताया था। और टाइम कितना है? 1 आवर। तो ये स्पीड निकल गई 50 किलोमीटर पर आवर, ऐसे निकलती है स्पीड। अब मैं निकालूंगा स्पीड 2। स्पीड 2 क्या होती है? वही डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखो स्पीड 2 मतलब सेकेंड आवर के अंदर, कहां से? 9 AM से 10 AM के बीच में, यही तो है। बिल्कुल सर। अब देखो आप ध्यान देना थोड़ा सा, 9 से 10 के बीच में आप कितना किलोमीटर चले? 9th वाले में थे फर्स्ट 50 किलोमीटर पे, और 10 में पहुंच गए 150 किलोमीटर पे। कितना किलोमीटर हो गया? टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 100 हो गया। और ये अभी भी 1 ही रहेगा। भाई ध्यान देना, 9 से 10 में कितने आर, यानी कितने घंटे लगे, वो देख लिखना होता है नीचे टाइम में आपको, है ना। तो ये निकल के आ गया 100 किलोमीटर पर आवर। अब आप बताओ दोनों की स्पीड सेम है क्या? नो। मैं लिख सकता हूं यहां पर स्पीड 1 इज नॉट इक्वल्स टू स्पीड 2। इसका मतलब हाउ वॉज द स्पीड सेम? नो, स्पीड इज नॉट सेम इन फर्स्ट 3 आवर्स। आप अगला भी निकाल सकते हो, 10 से 11 में कितने किलोमीटर बढ़ रहे थे? 50। केवल ये स्पीड 1 और ये वाली स्पीड सेम होगी, बाकी तीनों सेम नहीं हो सकते। समझ में आ गया क्या? दिस इज कंप्लीट फिफ्थ केस। नेक्स्ट देखो, यहां आया आंसर इसका ना। सिक्स के, डिड द कार स्टॉप फॉर सम ड्यूरेशन एट एनी प्लेस। कोई ऐसी प्लेस आई है जिसमें कार स्टॉप हो गई है क्या? वो बताओ आप। अब आप देखो, यहां से कार चली इतने में, यहां से कार चली इतने में, 150 से चली 200 में। अब यहाँ पे जो कार है ना, ये टाइम तो गुजर रहा है, यहां से यहाँ के बीच में देखो टाइम तो 10 से 11 जा रहा है, लेकिन डिस्टेंस के लिए आपको ऊपर चलना चाहिए, ग्राफ ग्राफ ऊपर चलना चाहिए डिस्टेंस के लिए। इस पॉइंट पे आने के बाद ग्राफ ऐसे होना चाहिए, तब तो मैं मानूंगा कि कुछ किलोमीटर इसने डिस्टेंस कवर किया है। बट अगर ऐसे नहीं चल रहा, ग्राफ ऐसे चल रहा है, इसका मतलब कोई डिस्टेंस कवर नहीं किया है। डिड द कार स्टॉप फॉर सम ड्यूरेशन? यस, कार स्टॉप्स फॉर सम ड्यूरेशन। ठीक है, किस टाइम पर? एट, ये टाइम देखो 11 से 12, 11 AM टू 12 नून, इसके बीच के अंदर जो है कार स्टॉप हुई। इसका मतलब उसने कोई डिस्टेंस कवर नहीं किया। ठीक है, तो मान सकते हैं ना पर ऐसा? क्लियर है? बिकॉज कार डजंट कवर एनी डिस्टेंस, कोई डिस्टेंस कवर नहीं किया इसने। ठीक है, ये हो गया, सिक्स केस हो गया। और देखो सेवेंथ केस, व्हेन डिड द कार रीच सिटी क्यू। कार क्यू सिटी पर कब पहुंचेगी? अब क्यू सिटी मतलब ये कार रुक गई है, तो मैं मान लेता हूं वो क्यू सिटी पर पहुंच गया है। ये स्टार्टिंग थी पी। तो ये टाइम देखो, यहां से यहां से यहां से यहां से 2 PM पर। व्हेन डिड द कार रीच सिटी क्यू? एट 2 PM। बताओ समझ में आया क्या?
क्लियर है? सो दिस इज कंप्लीट, आई थिंक ये कंप्लीट हो गया है आपका। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 2 कंप्लीट होता हुआ नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 1। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट लगे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। लेक्चर कैसे लग रहा है, पसंद आ रहा है तो प्लीज यार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पर 13.1 एक्सरसाइज पर। ओके।